नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको एक घटना बताने जा रही हूँ। एक बार कृष्ण जी अपनी पत्नी जामवंती के साथ बैठे हुए थे। आप सभी को पता होगा कि कृष्ण जी की 3 पत्नियाँ थीं, जिनमें जामवंती जी भी एक थीं। जामवंती जी बहुत सुंदर थीं और कभी-कभी हो जाता है ना कि ईश्वर ने जिसको जो गुण दिया होता है या रूप दिया होता है, उसको कभी-कभी अपने रूप या गुण पे अभिमान हो जाता है। ऐसा ही जामवंती जी के साथ हुआ। तो जब जामवंती जी बैठी थी तो उनके मन में पता नहीं क्या विचार आया। उन्होंने कृष्ण से पूछ लिया कि स्वामी, क्या जब आपने त्रेता युग में राम जी का अवतार लिया था राम के स्वरूप में, तो आपकी पत्नी जो सीता थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, सौंदर्य में मुझसे भी आगे थी? तो कृष्ण जी कुछ बोले नहीं। फिर बस होता क्या है, कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं, एक दूसरे का देखा देखी दूसरे में आ जाती हैं। तो कृष्ण जी के पास जो सुदर्शन चक्र होता है, उसको भी अपने ऊपर अभिमान हो गया कि हाँ, मैं जो भी कार्य कृष्ण जी से मुझे समझ सौंपते हैं, मैं उसको पूर्ण करके ही लौटता हूँ, बिना पूर्ण के लौटता ही नहीं हूँ। तो उनको भी अभिमान हो गया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी, क्या प्रभु, क्या मेरे जैसा मुझसे भी तेज कोई है जो आपकी आज्ञा मानता हो? तो कृष्ण ने कहा, उनके भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर वहाँ पे गरुड़ जी भी बैठे हुए थे। तो गरुड़ जी को अपने गति पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। तो उनको उस भरोसा वो कब उनके अभिमान में बदल गया, उन्हें पता नहीं चला। तो उन्होंने भी सोचा, लाओ जब 2 लोग पूछ ही रहे हैं तो मैं भी पूछ लूँ, क्या मुझसे भी ज़्यादा तेज और गतिमान कोई हो सकता है? मुझसे भी ज़्यादा गति किसी की हो सकती है? तो उन्होंने कृष्ण जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बस कुछ ही पल बाद कृष्ण जी ने कहा कि जाओ हनुमान से कहना कि उन्हें प्रभु श्री राम याद कर रहे हैं। तो गरुड़ जी जाते हैं उड़ते हुए, बहुत तीव्र वेग से जाते हैं, हनुमान जी के पास पहुँचते हैं। तो देखते हैं कि हनुमान जी जो है, क्योंकि बुज़ुर्ग हो चुके हैं, एक बैठे हुए हैं। तो उनसे कहते हैं कि प्रभु श्री राम आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपको बुलाए हैं, आपको याद कर रहे हैं। बस इतना सुनते ही हनुमान जी को और क्या चाहिए, उन्हें प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए, यही उनके लिए बहुत है। तो जैसे वो सुनते हैं बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद फिर गरुड़ जी कहते हैं कि मुस्कुराइए नहीं, इतना समय नहीं है, आपको याद किया है, आपको बुला रहे हैं, चलिए आप। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। गरुड़ सोचते हैं कि ये बूढ़े से हैं, ये मुझसे कह रहे हैं, जिसका मेरा वेग इतना ज़्यादा है, मेरी गति इतनी ज़्यादा है, मैं तो तुरंत पहुँच जाऊँगा, ये तो बुज़ुर्ग हैं, इनको टाइम लगेगा, तो इनको तो निकलना चाहिए अब यहाँ से। तो कहते नहीं, गरुड़ देव आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। तो उनसे उनको तो यहाँ भेज देते हैं और सुदर्शन चक्र से कहते हैं, देखो तुम द्वार पे खड़े रहना, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, ये आज्ञा है तुम्हारे लिए। तो सुदर्शन चक्र उनकी उंगली से निकल के जाके द्वार पे खड़ा हो जाता है, घूमने लगता है कि कोई अंदर नहीं आना किसी को। तो गरुड़ जी भी अपना वहाँ से चल पड़ते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं कृष्ण जी तो रूप थे, तो आ जाते हैं। उसके बाद बैठे हो, जैसे ही गरुड़ जी वहाँ पहुँचते हैं, तो गरुड़ जी मन में सोचते हैं कि चलो ठीक है, मुझे जो आज्ञा दी गई थी, मैंने तो वो सूचना पहुँचा दी, अब इनकी मर्ज़ी है कब आते हैं। तो जैसे गरुड़ अपनी तीव्र वेग से उड़ के वहाँ पहुँचते हैं कान्हा जी के पास, तो वहाँ देखते हैं हनुमान जी तो पहले से ही बैठे हुए हैं। गरुड़ देव जी जो है शर्मिंदा हो जाते हैं कि इनकी गति तो मुझसे भी बहुत तीव्र है, ये तो पहले से यहाँ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में बैठे हैं। तो उसके बाद फिर वो बात ही बात में हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, मैंने द्वार पे सुदर्शन चक्र को खड़ा कर रखा था, प्रस्तुत किया था कि किसी को अंदर ना आने दें, तो तुम अंदर कैसे आ गए? तो हनुमान जी ने अपना बड़ा सा मुँह खोला, उसके अंदर से सुदर्शन चक्र को निकाल के बाहर ऐसे रखा। सुदर्शन चक्र घूम रहा था। अब सुदर्शन चक्र भी शर्मिंदा हो चुका था कि मुझसे भी बढ़ के कोई है। उसके बाद बातचीत होती है। उसके बाद फिर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपने माता सीता की जगह दासी को क्यों बैठा रखा है? अब जो जामवंती को अपने सौंदर्य का इतना अधिक घमंड था, उनको ये समझ में आ जाता है, उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है, ये समझ में आ जाता है कि माता सीता मतलब इतनी खूबसूरत, इतनी सौंदर्य से परिपूर्ण रही होंगी कि क्योंकि मैं उनके सामने दासी तुल्य लग रही हूँ,
क्योंकि हनुमान जी ने तो माता सीता के भी दर्शन किए थे और जामवंती को भी देखा, तो उन्होंने यही कहा कि प्रभु आपने एक दासी को क्यों अपने बगल में बैठा रखा है माता सीता के स्थान पे। तब जामवंती जी को, गरुड़ जी को और सुदर्शन चक्र, इन तीनों का अभिमान चूर चूर हो गया। सभी ने प्रणाम किया और क्षमा मांगी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।